ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। सुरक्षा से लेस मंगलम रेजिडेंसी में चोरों का धावा। तीसरी और 7वीं मंजिल पर खंगाले 2 फ्लैट, लाखों का माल लेकर हुए फरार। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर कोयले से भरा ट्रेलर पलटा, चालक खलासी केबिन में फंसे, क्रेन की सहायता से निकाला बाहर। उदयपुर में एक ही दिन में अलग अलग 3 बच्चियों के लापता होने का सनसनीखेज मामला आया सामने। पुलिस ने प्रकरण दर्ज की जांच शुरू। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में हाईटेक सुरक्षा से लैस एक अपार्टमेंट को चोरों ने अपना निशाना बनाया। भुवाणा स्थित मंगलम रेजिडेंसी आर्चिड अपार्टमेंट में देर रात 4 नकाबपोश चोरों ने धावा बोला। सीसीटीवी कैमरे और चौकीदार की मौजूदगी के बावजूद चोर करीब 1 घंटे तक बिल्डिंग के अंदर रहे। उन्होंने तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में 40 मिनट तक तलाशी ली, लेकिन खाली हाथ लौटे। इसके बाद 7वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 707 में पहुंचे और लाखों की नकदी व जेवरात समेट कर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के मंगलम रेजिडेंसी आर्चिड अपार्टमेंट में 4 नकाबपोश चोरों ने पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ घुसपैठी की। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर रात करीब 2 बजे अपार्टमेंट की पीछे की दीवार से अंदर आए। उन्होंने पहले लोहे की तारों को कटर से काटा और फिर निर्माण सामग्री पर चढ़कर आसानी से दीवार फांदकर बिल्डिंग में दाखिल हो गए। चोर सबसे पहले तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 316 में घुसे और करीब 40 मिनट तक हर कोना खंगाल डाला, मगर वहां उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद वे सीधे 7वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 707 की ओर बढ़े। ये फ्लैट विवेक प्रताप सिंह का है, जो परिवार सहित विदेश गए हुए थे। चोरों ने इस फ्लैट में 20 मिनट के भीतर नकदी और जेवरात समेटे और फिर रात करीब 3 बजे के आसपास अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। घटना 18 अगस्त की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। चोरी की रिपोर्ट विवेक प्रताप सिंह के भाई भद्रवीर सिंह ने सुखेर थाने में दर्ज कराई है। घटना के बाद से सोसाइटी में दहशत और भय का माहौल है। निवासियों का कहना है कि चोर को पहले से पूरी जानकारी थी कि कौन सा फ्लैट खाली पड़ा है और कहां से अंदर घुसना आसान होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड मौजूद था और सीसीटीवी भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी चोर आराम से करीब 1 घंटा तक अंदर रहे। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार देर रात एक और भीषण सड़क हादसा हो गया। कोयले से भरा तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चट्टान से टकरा गया और पलट गया। हादसा इतना भयावह था कि ट्रेलर का केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक खलासी अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद वह अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए पहुंचे और पुलिस व रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। उदयपुर से करीब 27 किलोमीटर दूर होटल भव्या पैलेस के सामने देर रात कोयले से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और सीधे सड़क किनारे स्थित चट्टान से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक व खलासी अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहां से गुजर रहे वाहनों के चालक और आसपास के ग्रामीण मदद के लिए दौड़े। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। थोड़ी ही देर में बड़गांव पुलिस का जाब्ता हाईवे पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी भगवत सिंह जाला, 108 एम्बुलेंस और हाईवे एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को ट्रेलर के मलबे से बाहर निकाला। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने हाईवे ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा सका। जगह जगह अधूरा काम, चेतावनी संकेतों की कमी और अंधेरे में लापरवाही से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं।
उदयपुर में शुक्रवार को जिले के अलग अलग थाने में 3 बच्चियों की गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए हैं। शहर और देहात दोनों इलाकों से आई इन शिकायतों के बाद परिवारों में हड़कंप मच गया। मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं बल्कि कुछ मामलों में परिजनों ने आशंका जताई है कि बच्चियों को बेला फुसला कर भगाया गया है। सुखेर, गोगुंदा और भोपालपुरा थाने में दर्ज हुई ये रिपोर्ट अब पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। उदयपुर में अलग अलग थाना क्षेत्र में 3 बच्चियों के लापता होने की घटना ने सनसनी फैला दी है। पहली शिकायत सुखेर थाना क्षेत्र से आई है, जहां एक प्रार्थी ने आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। उसे शिवा बेड़वा के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। घटना 15 अगस्त की बताई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट 22 अगस्त को दर्ज कराई गई थी। 22 अगस्त को दूसरी सनसनीखेज घटना बीएन कॉलेज परिसर से सामने आई है। छात्रा के पिता उदयबान सिंह ने बताया कि उनकी बेटी कॉलेज क्वार्टर में खाना खाने के बाद अचानक लापता हो गई। किसी को कोई सूचना दिए बिना गायब हो जाना परिवार के लिए बेहद चिंताजनक है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है और छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। तीसरा मामला गोगुंदा थाना क्षेत्र का है, जहां पन्ना लाल गमिती ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पोती मधुबाला 20 अगस्त की रात अचानक घर से लापता हो गई। परिवार ने आसपास बहुत तलाश की, लेकिन जब बच्ची का कोई पता नहीं चला तब पुलिस की शरण ली। यहाँ भी पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गुमशुदगी का केस दर्ज किया है। 3 अलग अलग जगहों से बच्चियों के लापता होने की घटनाएं अब पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी है। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी मामलों में अलग अलग टीमें गठित कर बच्चियों की तलाश शुरू कर दी गई है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर की रानी रोड पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत मस्तान बाबा का 4 दिवसीय उर्स पूरे जोश और अकीकत के साथ मनाया जा रहा है। शुक्रवार रात उर्स के तीसरे दिन महफिल शमा का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय और बाहरी कव्वालों ने अपने सूफियाना कलाम से माहौल को रूहानी रंग में रंग दिया। उत्तर प्रदेश से आई राजा सरफराज की टीम ने भी ऐसा समा बांधा कि अकीदतमंद झूमने पर मजबूर हो गए। बाबा के आस्थाने पर फूल और चादर चढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं दरगाह परिसर में लगे मेले में श्रद्धालु जमकर खरीदारी कर रहे हैं। उदयपुर की रानी रोड स्थित हजरत मस्तान बाबा का उर्स शहर ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की गंगा जमुना तहजीब की झलक पेश कर रहा है। शुक्रवार रात उर्स के तीसरे दिन महफिल शमा का आयोजन हुआ, जिसमें कव्वालों ने अपनी सूफियाना आवाज से अकीदतमंदों के दिलों को छू लिया। स्थानीय कव्वालों के साथ साथ बाहर से आए कलाकारों ने भी अपने अंदाज से समा बांधा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश से आई राजा सरफराज की पार्टी ने जब अपने कलाम पेश किए तो दरगाह परिसर तालियों की गड़गड़ाहट और नारे से गूंज उठा। श्रद्धालु देर रात तक सूफियाना कलामों पर झूमते नजर आए। इस दौरान बाबा के आस्थाने पर फूल और चादर पेश करने का सिलसिला भी लगातार जारी रहा। सुबह से लेकर देर रात तक हजारों अकीदतमंद बाबा की दरगाह पर हाजिरी भरते रहे। उर्स के मौके पर दरगाह प्रांगण में लगे मेले ने भी लोगों को खूब आकर्षित किया। मेलार्थियों ने चक्री डॉलर से लेकर विभिन्न सजावटी सामान और खान-पान का भरपूर आनंद उठाया। उर्स के चौथे दिन जोहर की नमाज के बाद महफिल शमा कव्वाली का आयोजन होगा। इसके बाद हजरत अमीर खुसरो का मशहूर रंग पेश किया जाएगा और अंत में कुल रस्म अदा की जाएगी। गौरतलब है कि इस पूरे आयोजन का सीधा प्रसारण न्यूज 91 चैनल पर किया जा रहा है, ताकि जो लोग मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वे भी इस रूहानी माहौल से जुड़ सके। बांसवाड़ा शहर के खांदू कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल का जर्जर भवन गिर गया। भारी बारिश के बीच भवन की छत भरभराकर गिर पड़ी, लेकिन राहत की बात यह रही कि यह भवन पिछले 2 महीने से उपयोग में नहीं लिया जा रहा था। यही वजह रही कि हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जिला प्रशासन ने इसे बड़ी राहत माना है। वहीं स्थानीय लोग अब पुराने और जर्जर भवनों को लेकर सतर्कता बरतने की मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा शहर के खांदू कॉलोनी इलाके में स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल का जर्जर भवन शनिवार को भारी बारिश के बीच अचानक धराशायी हो गया। पुराने और खस्ता हालत भवन की छत अचानक भरभराकर गिर गई। गनीमत यही रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार इस भवन को लंबे समय से जर्जर हालत के चलते बंद कर दिया गया था। शिक्षा विभाग ने इसकी खतरनाक स्थिति को देखते हुए करीब 2 महीने पहले ही भवन का उपयोग बंद कर दिया था। यही वजह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के समय पूरे जिले में भारी बारिश हो रही थी। प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित कर रखा था। स्थानीय लोग इस घटना के बाद अब जिले के अन्य पुराने और जर्जर भवनों की जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि समय रहते ही ऐसी इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाए या सुरक्षित कर दिया जाए तो संभावित हादसों से बचा जा सकता है।
राजसमंद जिले के चारभुजा थाना इलाके में शनिवार अलसुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ। अमरतिया गांव के पास रोडवेज बस और पिकअप की जोरदार भिड़ंत में दोनों वाहनों के ड्राइवरों की मौत हो गई, जबकि 5 यात्री घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि बस पिकअप को करीब 100 फीट तक घसीटती चली गई और फिर दोनों वाहन सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरे। टक्कर के बाद पिकअप के परखच्चे उड़ गए और चालक अंदर ही फंस गया। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से शव को 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घायलों को चारभुजा सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। राजसमंद जिले में शनिवार सुबह करीब 5 बजे चारभुजा थाना क्षेत्र के अमरतिया गांव के पास जाल वाले बालाजी मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण हादसा हो गया। जयपुर से उदयपुर की ओर आ रही एक रोडवेज बस और सामने से आ रही कोल्ड ड्रिंक से भरी पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोडवेज बस पिकअप को लगभग 100 फीट तक घसीटती हुई ले गई। इस टक्कर से पिकअप के परखच्चे उड़ गए और दोनों वाहन सड़क से उतरकर गड्ढे में गिर गए। हादसे में पिकअप चालक लाभूराम रेबारी की मौके पर ही मौत हो गई। उसका शव गाड़ी में बुरी तरह फंस गया, जिससे पुलिस व ग्रामीण ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। वहीं रोडवेज बस चालक नानूराम सैनी को गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हादसे में बस में सवार करीब 30 यात्रियों में से 5 घायल हो गए। राजकीय आर के हॉस्पिटल राजसमंद के पीएमओ रमेश रजक के अनुसार घायलों में एक यात्री की पसलियां टूट गई, जिसका उपचार जारी है, जबकि बाकी यात्रियों की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज किया जाएगा। हादसे की सूचना मिलते ही चारभुजा पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं और परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सुरक्षा से लेस मंगलम रेजिडेंसी में चोरों का धावा, 3री और 7वीं मंजिल पर खंगाले 2 फ्लैट, लाखों का माल लेकर हुए फरार। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर कोयले से भरा ट्रेलर पलटा, चालक खलासी केबिन में फंसे, क्रेन की सहायता से निकाला बाहर। उदयपुर में एक ही दिन में अलग अलग 3 बच्चियों के लापता होने का सनसनीखेज मामला आया सामने, पुलिस ने प्रकरण दर्ज की जांच शुरू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।